वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं दधान्ये विश्वे जगतो कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ कलशोपरिवणाय नमः। सुखदेव कलशाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परिमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणि बालकृष्णाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। तेने अम्बाङ्गमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि सेवनाक्षवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशने पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। जन्माद्यस्य तन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यतसूरया तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र हृत्रसर्गो मृषा धाम्नास्तेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। भगवते नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिभिः सम्पूज्य श्रीव्यासाय नमः। धर्म प्रोक्षित गैत्रबोत्र परमो निर्वस्त्राणां सदां वैद्यं वास्तव वत्रमत्र शब्दं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम्बापरेरीश्वरौ श्रद्धो हृद्यवृद्धते कृतभिः शुश्रूतभिस्तक्षणात् श्रीभगवते नमः। व्यासाय नमः। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतयादरभो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। धर्मः प्रोक्षित गैत्रबोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव वस्त्रमत्रशुभदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम्बापरेरीश्वरो श्रद्धयो हृद्यविरुद्धते कृतभिः शुश्रूतभिस्तक्षणात् श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। भगवते नमः। व्यासाय नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सभी लोग भगवान की आरती करेंगे सामने से। श्री राधे श्री राधे राधे। श्री राधे श्री राधे।
सभी लोग आरती करेंगे भागवत जी की अपने स्थान से। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम, भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं, स्वात्मनं हृदयारोग्यार्थे हृदयाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। जग्नेन जगमयजन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्य, सन्नहते हनाकं महिमानः सचन्द्रेन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जै बुण्णग्गजातिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमंसरी वै स्वां पूजयामि जगति स्वर मे प्रसीदो। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री श्री राम राधे। जय जय श्री राम श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी लोग बड़ी ही शांति से श्रद्धा से अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। पर श्यामाधव आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा का ये आयोजन होने जा रहा है। पूर्व में आयोजन कुंभ मेला में आयोजित होना था, लेकिन किन्हीं कारणों बस ठाकुर जी की जैसी इच्छा, ठाकुर जी को यहीं बैठ के कथा सुननी थी, तो यहाँ आश्रम में ये आयोजन रखा गया है। विगत 7 दिनों तक आप लोग कथा का आनंद लेंगे। बड़ी ही शांति और श्रद्धा के साथ अपने अपने स्थान पर बैठ करके आए, भगवान की पावनी कथा में प्रवेश करें। जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जन मानस निवासा श्री ध्येयं सदा परिभवग नमभीष्टदोहं तीर्थाटन
परम सेववीर ज्ञानतम शरण विद्यार्थी हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम वन्दे महापुरुषते वंशी विभूषित करा नवनीर दावा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्र कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने सीतानाथ समारंभ श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की श्री चक्रधर भगवान वैष्णव महाकुंभ पर्व की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय शंकर भगवान की जय 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 श्री राधे आए आज पावन मंगल में सुंदर सु अवसर हम सब जनों के बीच में ठाकुर जी की कृपा के चलते पुनः एक बार फिर उपस्थित हुआ है। त्रिवेणी का संगम हो गया है, तीन धाराएं बह रही है। कौन कौन सी? एक तो श्रीधाम वृंदावन बिहारी जी और श्री राधा रानी की छत्र छाया, दूसरी धारा है कि वैष्णव महाकुंभ
वृंदावन का ये पर्व चल रहा है और त्रिवेणी की ये तीसरी धारा एक और उपस्थित हुई है कि आज सुंदर महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी है। तो हो गई ना 3 धाराएं, ब्रज वसुंधरा और उसमें भी वैष्णव महाकुंभ का पर्व जो 12 वर्षों के बाद आता है और उसमें भी महाशिवरात्रि का ये सुंदर अवसर। तो गंगा यमुना और सरस्वती का संगम हुआ है। श्री ठाकुर जी की बहुत बड़ी अहेतु की कृपा हुई है। तो आए श्री ठाकुर जी की उसी कृपा के चलते परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाते हुए भगवान की पावनी कथा गंगा में आज के पावन सत्र का शुभारंभ करते हैं। बड़े ही भाव से सबसे पहले मैं गाऊंगी और बाद में आप समस्त जन मिलकर। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना। आए बड़े ही भाव से। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना। केशवा माधवा हे गोविंद हे कृष्ण मधुसूदना। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना। केशवा माधवा केशवा माधवा केशवा माधवा केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना। हे कृष्ण मधुसूदना। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना।
कृष्ण मधुसूदना केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना केशवा माधवा हरि बोल हे कृष्ण मधुसूदना जय हो आपके साथ। बोल राधा माधव भगवान की कृष्ण मधुसूदना हे 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 कृष्ण मधुसूदना केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना केशवा जय हो हे कृष्ण मधुसूदना केशवा माधवा 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 केशवा माधवा केशवा माधवा केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना हे कृष्ण मधुसूदना केशवा माधवा 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 हे कृष्ण मधुसूदना 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरु देव भगवान की की जय शंकर भगवान की जय 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 श्री राधे परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान गोविंद का वांग्मय प्रति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान ये सुंदर आयोजन जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि त्रिवेणी का संगम हो गया है, ऐसा लगता है जैसे इस आयोजन में एक तो ब्रजभूमि का सुंदर स्थान
वैष्णव महाकुंभ पर्व का ये मंगलमय अवसर और महाशिवरात्रि का ये पावन पुनीत दिन, जिस त्रिवेणी में आप हम समस्त जन विराजमान होकर के श्री राधा रानी की छत्र छाया में बैठ करके कथा श्रवण करने के लिए आज यहाँ राधा माधव आश्रम में उपस्थित हुए हैं। हमारे मुख्य परीक्षित के रूप में विराजमान सपत्नीक दिल्ली से पधारे हुए हमारे भैया, यत्र तत्र स्थान स्थान से आए हुए भगवत कथा रसिक श्रोत्रिय वृंद, हमारे संगीतक वृंद, विद्युत वरेण्य महानुभाव जन, समस्त जनों के हृदयस्थ विराजमान श्री ठाकुर जी के पावन पादार बिंदों में नतमस्तक होकर के मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में महात्म के प्रकरण में प्रवेश करें कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परमात्मा के सुंदर स्वरूप का वर्णन भागवत के महात्म के प्रथम सूत्र में किया गया। न केवल रूप का वर्णन, भगवान का रूप कैसा है, भगवान करते क्या हैं, भगवान का स्वभाव क्या है और उन भगवान का नाम क्या है, इस बात का उल्लेख भागवत महात्म के पहले श्लोक में बता रहे हैं। तो क्या कहा, रूप कैसा है भगवान का? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप है सच्चिदानंद, जिसमें तीन चीजों का योग है, सत घन चित घन आनंद, पूरा हो गया सच्चिदानंद, यही स्वरूप है। तो सत घन चित घन आनंद, घन, घन का मतलब क्या है? घनीभूत, ठोस, जहां पर जैसे अगर हम सत्य की बात करें तो उस सत्य में, परमात्मा के सत्य में असद का प्रवेश ना हो। परमात्मा परम सत्य है जो कभी नहीं मिटता, पहले भी था, आज भी है और जब हम नहीं रहेंगे तब भी वह रहेगा। उसी को कहते हैं सद, जो कभी ना मिटे। हम सब तो मिट जाएंगे, हम असद है, परमात्मा ही सद है, यानी सत्य। तीनों कालों में उसकी सत्ता है। जो आदि मध्यांत सत्य है उसी को हम सद कहते हैं। दूसरी बात है चिद की। चिद माने क्या है? चिद माने है हमारी आत्मा। बिना आत्मा के हम जी सकेंगे क्या? निर्जीव हो जाएंगे। जिस दिन आत्मा हमारे शरीर से निकल जाएगी उस दिन लोग जला करके फूंक आएंगे, हम किसी काम के नहीं रहेंगे। तो हमारे भीतर ये जो आत्मा रूपी परमात्मा निवास कर रहा है उसी को कहते हैं चिद। और न केवल शरीर के भीतर,
अपितु इस सृष्टि में जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, परिलक्षित हो रहा है, ये उसके रहने के कारण मात्र से परिलक्षित होता है। इसीलिए वो चिद है, यानी प्रकाश स्वरूप है। और तीसरी बात है कि परमात्मा कैसा है, कहा आनंद। आनंद की परिभाषा तो बड़ी सुंदर है। आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में प्राय जब हम सुंदर सुंदर भोजन करने बैठते हैं या भोजन करते हैं, तो बहुतों को आपने कहते सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आज तो बड़ा आनंद आया, खूब छक कर के भोजन किया, कहते हैं ना। कई लोग सुंदर डल्लब के गद्दों पर सोते हैं, 5 स्टार होटल के कमरों में सोते हैं, फिर आकर के कहते हैं आज तो बड़ा आनंद आया। क्या ये आनंद की परिभाषा है? नहीं 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 नहीं, ये आनंद नहीं है, ये सुख है। आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि जहां सुख है वहां दुख भी है। जैसे आप 5 स्टार कमरे के डल्लब के गद्दे में सोए तो आपको नींद आई, तो आपको सुख मिला, लेकिन जब आपने नोट दिए तो आपको दुख मिला ना। संसार की जो वस्तु पदार्थ आपको सुख देती है, तो जहां सुख होता है वहीं दुख भी होता है। लेकिन आनंद तो इतना विचित्र है कि जहां आनंद है वहां पर फिर दुख का कोई काम नहीं होता। और आनंद मात्र एक परमात्मा में ही मिल सकता, अन्यत्र कहीं नहीं होगा। तो सद भी परमात्मा है, चित भी परमात्मा है, और आनंद भी परमात्मा ही है, और कोई नहीं है। और बाबा पूज्यपाद संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा भी है कि ये नाम सच्चिदानंद जो नाम है, ये देवादि देव महादेव ने भी पुकारा। ये केवल द्वापर की बात नहीं है, त्रेता में देवादि देव महादेव के मुखार बिंद से भी यही नाम निसृत हुआ, और उन्होंने कह दिया, क्या कहा? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। असी कहीं चलियो मनोज न सावन, अस कह चलियो मनोज लसावर, असी कहीं चलियो मनोज न सावन, अस कह चलियो मनोज लसावर। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, आनंद जग पावन, आनंद जग पावन। तो शंकर भगवान ने यही नाम पुकारा। बोल शंकर भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जग पावन। क्योंकि ये आज से भगवान का नाम नहीं, अनादिकाल से भगवान का यही नाम, यही रूप है। और उस आनंद की, जो आनंद रूपी जो सिंधु है, उसकी बिंदु, अरे बिंदु तो छोड़ो, बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक और बहुत प्यारी चौपाई लिखी है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर से त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये भी चौपाई लिखी है। तो महाराज भगवान कौन है? आनंद सिंधु। आनंद सिंधु की बिंदु नहीं, बाबा तुलसीदास जी ने तो बहुत बड़ी बात लिख दी कि आनंद सिंधु की बिंदु के भी 100वें अंश, जिसको बाबा तुलसीदास जी सीकर कह रहे। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी,
सीकर का अर्थ क्या है? सीकर का अर्थ है कि हम समुद्र में, विशाल समुद्र में एक उंगली डालें और उंगली से जो बूंदें टपकेंगी, टपकते 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 जो अंतिम बिंदु टपकेगा, उसका 100वां हिस्सा जो होगा उसको कहते हैं सीकर। उतने मात्र से पूरा विश्व प्रपंच आनंद की अनुभूति कर रहा है महाराज। तो ये परमात्मा का परम वैशिष्ट नहीं तो और क्या, यही उनका स्वरूप है, यही उनका नाम, यही उनकी नाम की सार्थकता है। तो जो उनके सिंधु, आनंद सिंधु की बिंदु के सीकर में पूरा विश्व प्रपंच आराम विराम और विश्राम का अनुभव करता है, तो महाराज उनकी चरण शरण जो ग्रहण कर लेगा फिर उसका क्या होगा। इसीलिए किसी ने कहा है कि आराम की तलब है तो एक काम कर। बहुत प्यारी बात कही कि आराम की तलब है तो एक काम कर। देखो आराम की तलब किसे नहीं है, सभी को, सभी चाहते हैं आराम विराम विश्राम। तो आराम की तलब है एक काम कर, क्या कि आराम की शरण में और राम राम कर। आराम की शरण में और राम राम कर। राम बिना आराम नहीं, विश्राम नहीं। तो ये परमात्मा का स्वरूप हुआ सच्चिदानंद, ये उनका रूप है। अब भगवान करते क्या है, तो दूसरी बात इसी श्लोक में बता रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये तीनों का काम परमात्मा ही करते हैं, ये उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। और उनका स्वभाव क्या है तो बता रहे हैं, तापत्रय विनाशाय। क्या स्वभाव है? त्रितापों का शमन करने वाले हैं परमात्मा। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप बताए गए, दैहिक दैविक भौतिक ताप। जो परमात्मा की पावन सन्निधि प्राप्त कर लेता है उसके जीवन के तापत्रय परमात्मा दूर कर देते हैं। ऐसे परमात्मा के पावन मंगलमयी चरणों में, जिनका की नाम है श्री कृष्ण, ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में, पाद पद्मों में हम सब मिलकर के बारंबार नतमस्तक होकर के श्री कृष्णाय वयं नमः प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। और अकेले परमात्मा के चरणों में नहीं, बहुत प्यारी बात कही, श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री अर्थात राधा रानी के साथ, महारानी ठकुरानी ब्रज रानी के साथ श्री ठाकुर जी को प्रणाम किया गया। अकेले ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया गया, क्योंकि शक्तिमान कोई यदि है तो शक्ति के कारण ही तो है। शक्तिमान की प्रतिष्ठा यदि हुई है तो शक्ति के कारण ही तो हुई है। तो परमात्मा की प्रतिष्ठा यहाँ पर यदि ब्रज वसुंधरा में हुई है तो राधा रानी की शक्ति के कारण ही हुई है। इसलिए संतों ने कहा कि श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री के साथ हम श्री कृष्ण के चरणों में, पाद पद्मों में बारंबार नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। अब द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया और अब नैमिषारण्य की पावन पुण्य भूमि में अपने मन की दिशा को बदला है। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि है जहां पर सौनकादिक 88,000 ऋषि जन विराजमान हैं। और जैसे हमारे खंडेलवाल जी प्रधान श्रोता बनकर के परीक्षित के रूप में यहाँ पर विराजमान है, प्रधान परीक्षित के रूप में। श्रोता तो बहुत से हैं,
परंतु प्रधान परीक्षित के रूप में आप विराजमान हैं। ऐसे ही सौनकादिक 88,000 ऋषियों में सौनक जी को उन्होंने प्रधान श्रोता बना करके आगे बिठाया और सूत जी को गद्दी पर बैठाया। और यहीं से भागवत की कथा का प्रारंभ होता है। श्री सूत जी के चरणों में सौनक जी ने सबकी तरफ से प्रश्न कर दिया, क्या कि अज्ञान विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। प्रश्न किया महाराज। सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं सूत जी से। एक परीक्षित व्यास से प्रश्न कर रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना, अभिप्राय यही हुआ। क्या प्रश्न किया? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। महाराज, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा हृदय जो अंधकार से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है, ईर्ष्या से भरा हुआ है, घृणा से भरा हुआ है, द्वेष से भरा हुआ है, तो महाराज आप अपने ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय पर डाल करके ऐसी कृपा कर दो कि हमारे हृदय का जो अंधकार है, जो पाप है, जो ईर्ष्या है, दंभ है, छल है, कपट है, वो सर्वथा दूर हो जाए। ऐसा हम कौन सा उपाय करें जिससे कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हमारे जीवन में बढ़े। शास्त्र बहुत है, उपनिषद बहुत हैं, वेद बहुत है, वेदांत बहुत है, लेकिन महाराज समस्त शास्त्रों का सार क्या है? इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम सबको पढ़ सकें। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, मंगलों का भी मंगल करने वाला हो, और भगवत प्राप्ति का सबसे सहजतम, सरलतम, सुगमतम उपाय जो आप समझते हैं वही आप हमको आज बताएं। आज बताएं कृपा करके। तो अंतिम अध्याय में भागवत कराने की विधि और नियम बताए। क्या बताया? कहा महाराज सबसे पहली बात कि आप यदि सकाम भाव से भगवान की कथा करवाओ तो मुहूर्त बहुत शुभ दिखवाना चाहिए, क्योंकि आपके मन में कोई कामना है तो मुहूर्त दिखवाओ। और यदि निष्काम भाव से भगवत प्रीत्यार्थ ही भगवान की कथा करवानी है तो उसके लिए किसी मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है। सुदिन सुमंगल जब ही जब राम होय युवराज, वही दिन, वही घड़ी, वही नक्षत्र शुभ है जब राम राजगद्दी पर बैठ जाए, जब कथा हो जाए, वही शुभ है। पहली बात। दूसरी बात, किसी वैष्णव को, अन्य किसी जाति विशेष का नाम नहीं लिया गया, किसी वैष्णव को ही व्यास पीठ पर बैठा करके कथा सुननी चाहिए। और तुलसी का सुंदर बिरवा लगाना चाहिए, और कम से कम 5 विप्रों को बैठाना चाहिए जो गायत्री जप करें, 12 अक्षर महामंत्र का जप करें, हैं, मूल पाठ पारायण करें। तो महाराज वर्णा नाम पंच विप्राणाम भागवत में आया है कि कम से कम 5 विप्रों का वर्ण करके बैठाएं। और जब भी कोई उत्सव आए, संत के पास आ जाए ना, तो संत से यदि कथा या सत्संग की चर्चा करें तो संत प्रसन्न होते हैं, और यदि व्यथा की चर्चा करोगे तो संत रुष्ट हो जाते हैं।
कि महाराज जी नाती पोता नहीं है तो नाती पोता हो जाए। महाराज जी व्यापार नहीं चल रहा तो व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई उपाय बताओ ना। सामान्यतः जनमानस में दुनिया वाले यही करते हैं, लेकिन संत ऐसा नहीं चाहते। संतों के पास कभी आप जाएं तो सदैव यही प्रश्न करना चाहिए कि महाराज हमारा भजन में मन नहीं लगता तो भजन कैसे बढ़े। क्योंकि कहते हैं कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। भोजन भी उतना ही लेना चाहिए जितना कि आपको भूख लगी है, और यदि आपने अपनी थाली में छोड़ दिया है तो ये इस बात का सूचक है कि वो किसी न किसी के भाग्य का, किसी न किसी के हिस्से का ही है जो आपने छोड़ दिया। क्योंकि जितना आपको उदर पूर्ति के लिए आवश्यक था आपने ग्रहण कर लिया, और जो शेष बचा तो वो किसी न किसी के भाग्य का था जो आपने व्यर्थ बेकार कर दिया। इसलिए कहते हैं कि अन्न का कण और संत का क्षण कभी भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। सुंदर प्रश्न किया तो सूत जी मुग्ध हो गए, आनंदित हो गए। वाह क्या प्रश्न किया। और उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, महाराज ध्यान से सुनो, समस्त शास्त्रों का निचोड़ ही अब मैं बता रहा हूं। और उन्होंने कह दिया, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, महाराज सूत जी कह रहे हैं सौनक जी के प्रश्न को सुन करके, बहुत सुंदर प्रश्न किया। अब जरा ध्यान से सुनो। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। अर्थात सूत जी कह रहे हैं महाराज कि हम सब काल रूपी व्याल के मुख में बैठे हैं, और यदि बैठे नहीं है तो आप ही बताओ कि जीवन का कोई ठिकाना है? एक क्षण का भरोसा नहीं है महाराज। अभी अभी बैठे थे, न जाने कब ढरक जाएं, न जाने कब पधार जाएं, कोई ठिकाना नहीं है। तो काल रूपी व्याल के मुख में ही तो बैठे हैं। हमें ये भी पता नहीं है कि जो सांस जा रही है हमारी, पल पल जो सांस जा रही है वो पुनः लौटेगी कि नहीं है? तो काल रूपी व्याल के मुख में बैठ करके हमें हमारे जीवन में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, कि हम न जाने कब मर जाएं। तो मृत्यु भय को ही दूर करने के लिए परम भागवत श्री सुखदेव जी ने इस पृथ्वी पर कलिकाल में भागवत संहिता को प्रकट किया। भागवत महापुराण को श्री सुखदेव जी ने कली काल में जो मनुष्य भयक्रांत होकर के भयभीत है अपनी मृत्यु के भय से, उसकी मृत्यु के भय को दूर करने के लिए ही महाभागवत श्री सुखदेव जी ने भागवत महापुराण संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। और यदि ये बात सत्य नहीं होती तो आप ही बताओ कि परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी क्या कर रहे हैं? कथा ही तो सुना रहे हैं, और उनको अमर नहीं बना रहे। ध्यान देना, उनको अमर नहीं बनाया जा रहा है, कथा सुना करके उनके मृत्यु भय को भगाया जा रहा है। मृत्यु का जो भय है, मरना तो सबका निश्चित है, मृत्यु निकट आती जाती है, क्षितिज दूर होता जाता है, रेत भरी मुट्ठी सा जीवन दिन प्रतिदिन रिसता जाता है। तो महाराज श्री सुखदेव जी ने भी परीक्षित जी को कथा सुना करके अमर नहीं बनाया, भय मुक्त किया है।
तो हमारे जीवन में ये जो मृत्यु का हम भय लेकर के घूम रहे हैं ना, ये भय को दूर करने के लिए ही महाभागवत श्री सुखदेव जी ने भागवत महापुराण संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। अब प्रकट करने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, परीक्षित जी को कथा सुनानी प्रारंभ की। जब परीक्षित जी के जीवन में 7 दिन का मरने का श्राप लगा तो उस समय श्री सुखदेव जी ने कथा सुनानी प्रारंभ की। लेकिन जब देवताओं को पता चल गया, ओ वहां तो कथा हो रही है, और देखो कथा देवलोक में संभव नहीं है। जिस कथा का आनंद आप यहाँ पर बैठ करके ले रहे हैं, इस कथा का आनंद देवलोक में, स्वर्गलोक में कदापि नहीं है। इसका आनंद तो पृथ्वी पर है, मृत्यु लोक में ही है। तो महाराज जब ये कथा प्रारंभ हुई तो देवताओं को पता चल गया कि श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने जा रहे हैं। तो देवता अमृत का कलश लेकर के, खाली हाथ नहीं, अमृत का कलश लेकर के आए और कहने लगे, महाराज जी ये जो आप कथा परीक्षित जी को सुनाने वाले हैं वो आप हमें सुना दो, और उसके बदले में हम आपको ये अमृत दे रहे हैं, ये अमृत आप परीक्षित जी को पिला दो जिससे कि वो अमर हो जाए और हमें भगवान की कथा सुनने को मिल जाए। अब ध्यान देना, जब ये बात देवताओं ने कही, किससे कही, श्री सुखदेव जी से, तो श्री सुखदेव जी झट से समझ गए, तुरंत समझ गए। जिन देवताओं का आवाहन किया जाता है, बुलाया जाता है, प्रतिष्ठित किया जाता है, वे देवता आज बिना बुलाए चले आए। और इतना ही नहीं, अमृत का कलश लेकर, जिस अमृत के कारण महादेवासुर संग्राम हुआ, और तब जाकर के देवताओं ने वो अमृत प्राप्त किया, और वही अमृत इतनी सहजता पूर्वक देवता चल करके बिना बुलाए हमें देने के लिए आए हैं और उसके बदले में कथा मांग रहे हैं। तो इसका अभिप्राय ये है कि स्वर्ग के अमृत से कहीं अधिक श्रेष्ठ भगवान की कथा है, कहीं अधिक श्रेष्ठ है। देवताओं ने जो स्वार्थपूर्ण जीवन जिया है, स्वकार कुशला सुरा, देवता अपने कार्य करने में परम कुशल हैं। और देखो जो कुशल व्यक्ति होता है ना, जो चतुर व्यक्ति होता है, अगर उसको आपसे कोई काम निकलवाना होगा तो वो पहले आपके फायदे की बात करेगा, अपने फायदे की बात थोड़ी करेगा। जैसे बीमा कंपनी के एजेंट, सुने, बीमा कंपनी के एजेंट क्या करते हैं, आपके घर आएंगे तो आपका फायदा गिनाएंगे कि आप ये करवा लो तो आपका ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये अपना नहीं बताएंगे कि हमें भी फायदा होगा। तो देवताओं ने परीक्षित जी का फायदा तो गिनाया कि इनको ये अमृत पिला दो तो ये मृत्यु भय से अमर हो जाएंगे, मृत्यु से दूर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, और इसके बदले में आप हमें भगवान की कथा अमृतपान करा दो। सुनते ही श्री सुखदेव जी ने डांटा कि मोल भाव, वो भी भगवान की कथा में। एक बात बताओ, यदि ये देवता लेन देन की बात नहीं करते और चुपचाप आकर के शांतिपूर्ण ढंग से कथा में बैठ जाते तो कोई इनको रोकता? आप विचार करो, कोई नहीं रोकता। लेकिन इन्होंने ये मोल भाव करा कि आप ये ले लो और हमें वो दे दो, और हम देवता हैं, इन फक्कड़ संतों के बीच में हम थोड़ी कथा सुनेंगे, हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। महाराज आप हमें जरा अलग से कथा सुनाओ। तो श्री सुखदेव जी ने विचार किया कि एक है महादेव, जो देवों के देव महादेव हैं, उन्होंने अपने महादेवत्व का भी अभिमान त्याग करके काग भुसुंडी जी के चरणों में बैठ करके कथा सुनी। और एक ये देवता है जो संतों के बीच में बैठ करके कथा सुनने में भी अपना
अपना अपमान महसूस कर रहे हैं, तो डांटा। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवम् तदा देवान् जहांसः। क्व स्वधा क्व कथा, कहाँ कथा है कहाँ सुधा है, अमृत है, दोनों की तुलना नहीं हो सकती। बहुत बड़ा अंतर है महाराज। तो महाराज विनिमय बराबर की वस्तु का ही होता है ना। जैसे हमें आपसे कोई चीज अदला बदली करनी है तो उसी कीमत की हमारी वस्तु होगी, उसी कीमत की आपकी वस्तु होगी, तो आप अदला बदली करने के लिए स्वीकृति दोगे। लेकिन हमारी महंगी है और आपकी सस्ती है, अथवा आपकी महंगी है और हमारी सस्ती है, तो क्या अदला बदली करने के लिए स्वीकृति दोगे? नहीं दोगे। तो श्री सुखदेव जी ने कहा क्व स्वधा क्व कथा क्व काचा क्व मणिर। जैसे कांच और मणि का कोई मेल नहीं है, ऐसी कथा और स्वर्ग के अमृत का भी कोई मेल। एक अमृतत्व प्रदान करता है, एक अभयत्व प्रदान करता है, एक दीर्घ जीवी बनाता है तो एक दिव्य जीवी बनाता है। एक महाराज एक सुनने के बाद पाप को नष्ट करते करते पुण्यात्मा बना करके परमात्मा के परम पद की प्राप्ति करता है, भगवान की कथा का अमृत। और स्वर्ग का जो अमृत है वो क्या करता है? कहा महाराज आपको स्वर्ग में तो बिठा देगा, लेकिन महाराज जैसे ही आपके पुण्यों का खजाना खाली तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, मृत्यु लोक में पटक देगा। तो आप ही बताइए श्रेष्ठ कौन सा है? तो महाराज डांट करके भगा दिया, परंतु देवताओं को कथा नहीं सुनाई श्री सुखदेव जी ने। देवताओं ने आकर ब्रह्मा जी से कहा और ब्रह्मा जी ने तुरंत तराजू उठा करके तौला। तो लगुन निन्यानी जातानी गौरवे इदम महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जैसे ही तराजू को उठाया तो एक पलड़े पर रखा भागवत महापुराण को और दूसरे पलड़े पर अनेक अनेक धर्म शास्त्रों को रखा, और जैसे ही तौला तो लघुन निन्यानी जातानी गौरवेण इदम महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विश्वम परमम ययुः। सारे ऋषिगण देख करके आश्चर्यचकित हो गए। क्या आश्चर्य देखा? का ये आश्चर्य देखा कि जिस पलड़े पर भागवत महापुराण विराजित थी वो पलड़ा धरती पर आकर के लग गया, और जो अनेक अनेक धर्म शास्त्रों वाला पलड़ा था वो आसमान में लटक गया। जो भारी होगा वही तो धरती में बैठेगा। इसलिए महाराज ब्रह्मा जी ने ये घोषणा कर दी कि ये भागवत नहीं है, ये कलियुग में कलियुग के कलुषित प्राणियों का उद्धार करने के लिए स्वयं कृष्ण कन्हैया ही भागवत महापुराण के अक्षर अक्षर में आकर के विराजमान हो गए हैं। ये भगवान का साक्षात शब्द विग्रह है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। बोल भागवत महापुराण की जय। ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है। हम मंदिर में जाकर जो बिहारी जी का दर्शन करते हैं वो है उनका रूप विग्रह, रूप दिखाई दे रहा है। और जो हम भागवत कथा के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जो हम कानों के द्वारा सुन रहे हैं वो शब्दों के द्वारा भगवान का दर्शन कर रहे हैं। शब्दों के द्वारा, सुनने के द्वारा हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और मंदिर जाकर के आंखों के द्वारा हम भगवान का दर्शन करते हैं। यहां पर
प्रश्न किया है सूत जी से सौनक जी ने कि महाराज भगवान की कथा 7 दिन ही क्यों सुनाई जाती है, 8 दिन 6 दिन क्यों नहीं सुनाई जाती, कारण क्या है? तो महाराज श्री सूत जी कहते हैं कि ये एक बार नारद जी ने सनकादिकों से सुन करके इस परंपरा को प्रचलित किया। कैसे किया महाराज बताइए जरा कृपा करके। प्रश्न किया सौनक जी ने सूत जी से, तो सूत जी बता रहे हैं कि एक बार की बात है क्या कि बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम, उस पवित्र धाम में चारों भाई सनत कुमार विचरण कर रहे थे। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये सनकादिक भाई विचरण कर रहे थे। काहे के लिए? तो कहा सत्संगार्थम, सत्संग सुनने के लिए विचरण कर रहे थे। और जैसे ही इन्होंने नारद जी को देखा तो प्रसन्न हो गए कि क्योंकि नारद जी इनके छोटे भाई, ये अग्रज भाई हैं। आप आगे कथा में सुनेंगे जब ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले सनकादिकों को प्रकट किया, तो ये अग्रज भाई हैं नारद जी के। तो नारद जी ने जब सनकादिकों को देखा और सनकादिकों ने जब नारद जी को देखा तो प्रसन्न हो गए। क्यों हुए? क्योंकि संत को जब कोई संत मिलता है तो प्रसन्नता इस बात की होती है कि अब सत्संग होगा, अब व्यर्थ की बात नहीं होगी। इसीलिए कहा कि 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। जब हरिजन से हरिजन मिलते हैं तो रोम रोम प्रसन्न हो जाता है। 4 कौन मिलते हैं? कहा 2 नैन एक तरफ से, 2 नैन एक तरफ से, हो गए 4 है। तो 4 मिले 64 खिले, 32 दांत इधर के 32 दांत उधर के। भक्त से भक्त कोई मिलता है, संत से संत कोई मिलता है, महापुरुष से महापुरुष कोई मिलता है, तो यही स्थिति होती है। 4 मिले 64 खिले, 32 दांत इधर से 32 दांत उधर से, मुस्कुराने लगते हैं। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, 10 उंगलियों से यहाँ से प्रणाम होता है, 10 उंगलियों से वहां से प्रणाम होता है, तो 20 रहे कर जोर। और हरिजन से हरिजन, हरिजन यानी ठाकुर जी के भक्त, हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। इसका मतलब ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र एक मनुष्य में पाए जाते हैं। तो यदि दोनों तरफ कोई खड़ा है महापुरुष तो हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़, 3.5 करोड़ इधर से, 3.5 करोड़ उधर से, कितने हो गए? 7 करोड़ है? तो महाराज प्रसन्न हो गए जब सनकादिकों ने नारद जी को देखा कि अब सत्संग होगा। लेकिन जब निकट आकर के देखा तो नारद जी बिल्कुल चिंता में मग्न दिखाई दिए। बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी जैसे महापुरुष जिनके पास भगवान का भजन करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है, जिन्होंने संसार में अपनी कुटिया भी नहीं बनाई, 2-2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं, ऐसे वीतरागी महापुरुष आज चिंता में क्यों मग्न है? आश्चर्य हुआ। तो निकट आकर के प्रश्न कर दिया सनकादिकों ने नारद जी से। क्या कहा? कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे ब्राह्मण, अरे महाराज, कथम ब्रह्मण दीन मुख, आप इस प्रकार से मलिन मुख लेकर के इधर उधर कहां विचरण कर रहे हैं? प्रश्न किया। तो महाराज नारद जी ने कहा महाराज आप खूब मिले। अरे मैं तो आपकी तलाश में ही भटक रहा था। सनकादिकों ने कहा महाराज
आप जैसे महापुरुष जिनके दर्शन मात्र से संसारियों की चिंता दूर होती है, वही महापुरुष आज चिंता में इधर उधर भटक रहा है, तो उनको देख करके संसार वालों की क्या स्थिति होगी आप खुद सोचो। आप जैसे वीतरागी महापुरुष आज चिंता में मग्न है, तो संसारियों की क्या हालत होगी। आपको ये काम शोभा नहीं देता। आखिर बात क्या है, आपके पास तो वो खजाना है जो कभी कोई चुरा नहीं सकता। ऐसा आपने धन कमाया है, और वो धन क्या है, भगवान का नाम। तो ऐसा भगवान का नाम है, और वही नाम आपके पास है, फिर भी आप चिंता में मग्न हैं। संत तो गाते हैं कि संतों का साहिब कौन है, ठाकुर श्री बिहारी जी, और वो गुनगुनाते हैं, कहते भी हैं, आए हम उस भाव का दर्शन करें। संत क्या कहते हैं,